अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद असद और मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान ट्यूटर में। आप सबसे और नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, लाजमी किया करें। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन या होम ट्यूशन लेना चाहते हो जिसमें आप कायदा, पारा, कुरान मजीद या इस्लामियात के सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ना चाहते हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और वीडियो के स्टार्ट में थंबनेल में भी मेरा नंबर मौजूद होगा। आप वहाँ पे मुझसे रब्ता करके फर्दर मालूमात हासिल कर सकते हैं। जैसा कि कल के सबक में हमने मद के बारे में पढ़ा, मद की अलामत का एक लफ्ज़ के ऊपर क्या अमल दखल होता है, किस तरह हम मद को अदा करते हैं और मद के साथ लफ्ज़ की अदायगी किस तरह होती है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई शुरुआत सबक से लेके इख्तितामी सबक तक। क्योंकि कल हमारा पिछली वीडियो में इख्तितामी सबक था जिसके अंदर मैंने आपको शुरू से इख्तिताम तक, एंड तक एक एक चीज़ आपको बहुत वाज़े तौर पे बताई, सिखाई और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आपने तमाम सबक जो है वो खुद से उसको पढ़ा भी होगा और समझा भी होगा। आज का ये सबक है सबक नंबर 17, तख्ती नंबर 17, हरूफे मुक्तिआत। अब इनका मतलब क्या होता है, इनका मकसद क्या है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मुख्तसर से हिस्से में क्यों मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा लंबा या तवील सबक नहीं है। तो वो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये वो पहले लफ्ज़ होते हैं या वो अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में सूरतों के शुरुआत में पहले मौजूद होते हैं। जिस तरह बहुत ज़्यादा अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे एक लफ्ज़ मौजूद है यासीन। अब यासीन जो है हमें पता है कि सूरह यासीन की शुरुआत का पहला लफ्ज़ है ये, और जब हम पढ़ते हैं यासीन वल कुरानिल हकीम तो शुरुआत का हमारा पहला जो होता है लफ्ज़ वो यही होता है। इसी तरह ये वाला लफ्ज़ है, अगर आप देखें तो हामीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु, ता सीन, साद, ऑफ, नून। अब इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं कि ये है क्या। बच्चों को बताएं कि इन हरूफ मुक्ताआत कहते हैं, ये बाद सूरतों के शुरू में लिखे होते हैं। इनको मुफरिद हरूफ की तरह अलग अलग और बगैर हिजों के पढ़ाएं, मगर मद की मिकदार पूरी तरह अदा करवाएं। अब यहाँ पे आप देखते हैं तो इधर एक लफ्ज के ऊपर भी मद मौजूद है जो कि उन्होंने शुरू में वाज़े तौर पे बता दिया है कि जब आपने ये लफ्ज चाहे खुद पढ़ने हैं या चाहे आगे आपने बच्चों को पढ़ाने हैं, या आप टीचर हैं तो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, या घर में मतलब आप अपने बेटे को, अपने छोटे भाई को, छोटी बहन को, इस तरह आप जिसको भी आप पढ़ा रहे हैं तो ये सबके लिए ही कानून एक जैसा है कि यहाँ हम जब अदा करेंगे तो वो उसी तरह से अदा करेंगे जिस तरह से हमें बताया गया है या पढ़ाया गया है। इस तख्ती का जो है सबसे ज़्यादा मकसद ही यही होता है, क्योंकि बहुत से कायदे ऐसे हैं जिनमें इसको शामिल नहीं किया जाता, लेकिन शामिल करना ज़रूरी है ताकि जो नए बच्चे हैं या जो स्टार्ट से कुरान पाक को सीखना चाह रहे हैं, पारा पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनको ये चीज़ वाज़े हो जाए कि आखिर इन अल्फाज का मतलब क्या है, मकसद क्या है, और ये एक तख्ती की सूरत में कायदे में क्यों मौजूद है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। और असातिज़ा इकराम को भी यही चीज़ चाहिए कि वो बच्चों को भी पढ़ाएं, उनको वाज़े तौर पे बताएं ताकि वो इन अल्फाज को जो है वो नज़रअंदाज ना करें कि ये तो सिर्फ एक दो तीन और ये चार मुख्तसर लाइनों पर मुश्तमिल है तो हम इनको छोड़ देते हैं, आगे का सबक पढ़ते हैं। क्योंकि कायदे में आप ये चीज़ बेहतर समझते हैं कि उन्हीं चीज़ों को शामिल किया जाता है कि जो कुरान पाक से ही मुतल्लिक हों और ज़रूरी हों। अगर देखा जाए इस तख्ती का, इन अल्फाज का अगर कोई मकसद ना होता तो इनको इस कायदे में भी शामिल ना किया जाता। ऐन मुमकिन है कि ये मौजूद ना होते यहाँ पे। तो
اس لیے جو ہے ان کا سمجھنا، ان کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ واضح ہو گیا کہ یہ صورتوں کے شروع میں ہے، تو جب تک ہمیں ان کو پڑھنا ہی نہیں آئے گا، ان کو ادا کرنا نہیں آئے گا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ تو اس تختی کو بھی آج ہی کور کریں گے اسی سبق کے اندر، اور اس کے ساتھ ہی میں نے نیچے اگر آپ دیکھیں تو سبق نمبر 18، میں تھوڑا سا اور اس کو فریم میں واضح کر دیتا ہوں۔ سبق نمبر 18 بھی ہے جس کو زائد الف کہا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں اس سبق کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ سبق نمبر 18 بھی ہم آج ہی شروع کریں گے، کیونکہ یہ مختصر ہے تو یہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی ویڈیو کے اندر ایک ہی سیشن میں 2 سبق جو ہیں وہ ساتھ ساتھ کور ہو جائیں۔ تو ان الفاظ کو پہلے پڑھتا ہے کہ کس طرح سے اس کو ہم نے ادا کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد قاف نون طه یاسین طاسین حامیم الف لام را الف لام میم الف لام میم را حامیم عین سین قاف طا سین میم الف لام میم صاد الف لام میم اللہ کاف ہا یا عین صاد۔ اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ اس لفظ پر آ کے تھوڑا سا سانس ٹوٹ جاتا ہے، ایک اس طرح ردم قائم نہیں رہتا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو مکمل ہی ادا کرنا ہے، آپ ٹھہر ٹھہر کے بھی ادا کر سکتے ہیں، وقف لازمی تو نہیں ہے، لیکن وقف یہاں پہ آپ قائم کر سکتے ہیں صرف اپنی آسانی کے لیے۔ اس کو عادت کا یا معمول کا حصہ نہیں بنا لینا کہ آپ لفظوں کو توڑ کے پڑھنا شروع کر دیں، یہ طریقہ بہتر نہیں ہے۔ یہ بس صرف آسانی کے لیے ہوتا ہے کہ بعد جن کو پڑھنے میں شروع میں مشکل پیش آ رہی ہو تو وہ پھر اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، تاکہ لفظ جو ہے اس کو دوبارہ سے شروع کرنا نہ پڑے، آپ بیچ میں تھوڑا سا وقف، تھوڑا سا ٹھہراؤ جو ہے وہ قائم کر کے اس کو آگے مکمل کر سکتے ہیں۔ تو سبق نمبر 17 جو ہے حروف مقطعات، اس میں صرف اتنا ہی ہے، اس کو صرف آپ نے پڑھنا ہے، یاد کرنے والا اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اس لیے تاکہ جب آپ قرآن پاک کی طرف آتے ہیں اور صورتیں جب ہم شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ جب صورت شروع ہو تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ وہ مقطعات ہیں، یہ وہ حروف ہیں جن کو ہم قاعدے میں پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں، اور ان کو شامل کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نیچے سبق نمبر 18 جو کہ آج کی اس ویڈیو میں ہی کور کریں گے، تھوڑا سا 1 یا 2 لائنیں لازمی پڑھیں گے۔ سبق نمبر 18 میں وہ آگے کیا بتا رہے ہیں، زائد الف۔ اب زائد الف کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اس کو ادا کس طرح کرنا ہے، پڑھنا کس طرح ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کی ہدایات کو ریڈ کر لیتے ہیں تاکہ سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو جائے۔ اب ہدایات میں ہے کہ زبر والے حرف کے بعد الف ہو تو وہ مل کر لمبا پڑھا جائے گا۔ غور کرنا ہے یہاں پہ کہ وہ پہلی ہی لائن میں کیا بتا رہا ہے کہ زبر والے حرف کے بعد، یعنی جو زبر کے بعد والا حرف ہوگا الف، تو وہ مل کر لمبا پڑھا جائے گا، جیسا میم الف ہا الف، ایک مثال کے طور پہ انہوں نے یہاں پہ بتایا ہے۔ اگر ایسے الف کے بعد جزم یا تشدید والا حرف آ جائے تو الف نہیں پڑھا جاتا۔ مقصد یہاں پہ کہنے کا ہے، اگر اس کو 2 لائنوں میں سمجھا جائے اس ہدایت کو،
आगे शुरू करने से पहले कि जिस लफ्ज़ के बाद अलिफ होगा उसको तो हम थोड़ा सा लंबा पढ़ लेंगे, जिस तरह मिसाल भी उन्होंने दी वहाँ पे। अगर ऐसे अलिफ के बाद जज़म या तशदीद है, जज़म का मकसद होता है लफ्ज़ को थोड़ा सा झटका दे के पढ़ना, जो कि पिछले असबाक में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया था। और इसी तरह तशदीद वाला हर्फ जो होगा वो उसी सूरत में है कि जिस तरह एक छोटी सी एग्जाम्पल यहाँ पे मौजूद है। ये देखें, लाम को मीम से मिलाना, इसके ऊपर शद है, और जिसको हम तशदीद कहते हैं। तशदीद का एक पूरा सबक जो है, पूरी तख्ती आपने पढ़ी है, मैंने आपको पढ़ाई भी है, और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पूरी उम्मीद भी हूँ कि जितने भी पिछले सबक हमने पढ़े हैं आपने इंशाल्लाह ताला कोई सबक वो छोड़ा नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया है तो उस सबक को, उस वीडियो को आपने लाजमी देखना है ताकि उनमें कोई कमी पेशी ना रह जाए। ये आपकी आसानी और बेहतरी का मतलब वो बाइस बनेगा। जी, तो जैसे सबक भी आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। आज इंशाल्लाह ताला 2 लाइनों को कवर करेंगे, और अगले सबक में मैं कोशिश करूँगा कि 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइनों को कवर किया जाए, ताकि इस तख्ती को भी हम जल्द से जल्द ख़त्म करें। उसके बाद फिर अगला सबक हमारे पास होगा, वो भी कुछ इस तरह ही मिलता है इसके साथ, लेकिन कुछ उसमें डिफरेंस मौजूद है। तो जब अगर ये तख्ती आप तफसीलन इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो इसके बाद जो आने वाला सबक होगा उसको पढ़ने में आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब पहला लफ्ज़ शुरू करते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ ज़बर आ, फा ज़बर फा, आफा। जैसा कि हदायत के मुताबिक अलिफ मौजूद है, इसको हम लंबा नहीं करेंगे। आफा, हमजा जेर मीम, इम मीम ज़बर मा, इम मा ता ज़बर ता, आफा इम माता। नीचे अगर देखा जाए तो रेफरेंस के तौर पे उन्होंने लिखा भी हुआ है कि आले इम सूरह अल इमरान, आगे उसका रकू नंबर दिया हुआ है और पारा नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये रेफरेंस के तौर पर समझाने का तरीका ही मकसद ही यही होता है, और ये तरीका इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो अल्फाजों का मजमुआ इकट्ठा किया जाए, उनको पढ़ा जाए, जो कि हमें बहुत ज़्यादा कुरान पाक में बार बार मुशाबा के तौर पर वही वही लफ्ज़ जो एक हमने पढ़ लिया पहले इस पारे में, वो दूसरे में, तीसरे में या चौथे पारे में भी वो लफ्ज़ आ सकते हैं। तो इसलिए इन अल्फाज का मजमुआ जो है वो इकट्ठा किया जाता है। दूसरा लफ्ज़ शुरू करते हैं, लाम ज़बर ला, अलिफ ज़ेर ई, ला ई, लाम ज़बर लाम, लल लाम खड़ी ज़बर ला, ला इल्लल्लाह, हाजिर ही, ला इल्लल्लाही। यहाँ भी लाम को लंबा नहीं करेंगे, एक छोटा सा क्रॉस आपको ऊपर नजर आ रहा है। बाकी जब लाम को लाम से मिलाएंगे, लाम पे खड़ी जबर मौजूद है, यहाँ पे लफ्ज थोड़ा लंबा होगा, इधर नहीं होगा। एक दफा फिर पढ़ते हैं, ला इल्लल्लाही। इसी तरह अली जबर नून, अंता जबर ता, बा पेश वाओ बू, अंतबू, हमजा जबर आ, अंतबू आ। जज़म मौजूद है तो इसलिए इसको थोड़ा सा तो आप लंबा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि अलिफ है, साकिन है, लफ्ज़ का इख्तिताम है। तो शुरू से पढ़ेंगे, अंतबूआ, मीम ज़ेर नून, मिन नून ज़बर ना, बा ज़बर बा, मिन नाबा, हमजा ज़ेर ई, मिन नाबाई। दूसरी लाइन शुरू करते हैं, वा ज़बर वा, लाम ज़बर ला, वाला, अली ज़बर वाओ, औ दा ज़बर दा, वाला औदा, आइन पेशवा उ, वाला औदाउ। सात वाला लफ्ज, अलिफ ज़ेर नून, इन नून ज़बर ना, इन्ना, सा ज़बर सा, मीम पेशवा मु, सामू, दाल ज़बर दा, सामूदा, इन्ना सामूदा। अलिफ पेश उ, मीम ज़बर मा, मीम दो पेश लाम मुल, उमामुल, लाम ज़ेर ली। यहाँ पे आप वक्त थोड़ा सा ठहर के पढ़ सकते हैं, क्योंकि लफ्ज़ आगे थोड़ा लंबा है, तो इसलिए थोड़ा ठहर ठहर के आप अदा कर सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। उमामुल ली, ता ज़बर ता, तत, ली तत, लाम पेश लू, वा दबड़वा, ली तत लूवा, उमामुल ली तत लूवा। इसी तरह
لام زبر نون لن، نون زبر دال ند لن ند، عین پیش عو، وا زبر وا لن ند عوا۔ اب یہاں پہ اس لفظ پہ اگر غور کریں تو لام اس نون کے ساتھ مل رہا ہے، اس نون کے ساتھ نہیں، یہ نون ساکن ہے، اس نون کے ساتھ ملانا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کے اوپر شد موجود ہے، تشدید والا لفظ ہے، تو یہ ملا کے ادا کیا جائے گا۔ اس چیز کا دھیان آپ نے لازمی رکھنا ہے۔ سبق کو آپ نے معمول کے مطابق 1 سے 2 مرتبہ یا 2 سے 3 مرتبہ لازمی اس کو دہرانا ہے، ریویژن کر لینا ہے، تاکہ اگر کوئی پڑھنے میں پہلے مشکل تھی تو وہ غلطی بھی یہاں پہ ٹھیک ہو جائے۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کے نہیں دیکھنا، سبق چھوڑ کے نہیں پڑھنا، اس میں آپ کا ہی نقصان ہوگا، کیونکہ پھر سبق مکمل نہیں ہوگا، سمجھ ہی نہیں آئے گی کہاں سے شروع کیا تھا اور کہاں پہ اس کا اینڈ کیا تھا۔ تو اس لیے ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، سبق کے ساتھ شروع سے اس کو جوڑ کے رکھنا ہے اختتام تک۔ اور اس سبق سے متعلق، اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام سوالات کے جوابات وہاں ضرور دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو سبق آج ابھی ہم نے پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔